लिक्विडिटी का यूज करके कैसे ट्रेड प्लान किया। हाय गाइस, आई एम केतन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिक्विडिटी तीन प्रकार से फॉर्म होती है और इसमें लिक्विडिटी के साथ कॉम्बिनेशन में हमने रखा हुआ है तीन चीजें: मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड एंड प्रीमियम वीएसटी डिस्काउंट। लिक्विडिटी से ट्रेड प्लान करने से पहले हम लिक्विडिटी को डिटेल में समझते हैं। तो लिक्विडिटी तीन प्रकार से फॉर्म होती है, जिसमें पहला स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे लिक्विडिटी होता है। स्विंग हाई एंड यहाँ पर एक स्विंग लो, और इन जगह पे लो पे लिक्विडिटी होता है और यहाँ पर हाई पे लिक्विडिटी होता है। जनरली ट्रेडर यहाँ पर जब बाय करता है उसका एसएल पिवट से नीचे होता है, और इन जगह पे जैसे लिक्विडिटी टैप करने के बाद यहाँ से ऐसे पिवट्स बनता है और लिक्विडिटी एसएल टैप करने के बाद ऐसे मूव होता है एंड वाइज वर्सा। इस हिसाब से यहाँ से टैप करने के बाद नीचे, मतलब एक स्विंग हाई पे और एक स्विंग लो पे लिक्विडिटी होता है। इसको स्ट्रक्चर में ढूंढना बहुत आसान है, और इस स्ट्रक्चर में हम देखें कि यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर कहाँ पर है। यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इम्पल्सिव, एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर अप साइड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, मतलब इन जगह पे पिवट्स पे लिक्विडिटी हमें मिल रही है एंड टैप लिक्विडिटी एंड प्राइस अगेन ऊपर की साइड। एंड यहाँ पर जैसे कि ये मूव हुआ तो यहाँ पर भी अगेन एक इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिल रहा है इस पोर्शन के अंदर। एंड नाउ जब भी प्राइस नीचे आई और इस जगह पे पिवट्स की लिक्विडिटी को टैप किया एंड अगेन प्राइस कंटिन्यूशन में यहाँ पर चली गई। ओके, नाउ हम देखते हैं वापस लिक्विडिटी का फर्स्ट पोर्शन हमने यहाँ पर देखा, और लिक्विडिटी फर्स्ट पिवट्स पे ढूंढना बहुत आसान है, एज लाइक हमने यहाँ पर देखा। नाउ सेकंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो पिवट्स जो होते हैं इस हिसाब से मूव, एक अच्छा खासा अपवर्ड में प्राइस ऐसे मूव होती है, इस हिसाब से अप जा रही है और ऐसा एक ब्यूटीफुल यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनता है, और जिसे ब्रेक होने पर ट्रेडर यहाँ पर शॉर्ट प्लान करते हैं। और इन जगह पे, सभी जगह पे हम देखते हैं तो लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है। तो प्राइस इस हिसाब से यहाँ से मूव करके टैप करने के बाद यहाँ से रैली करती है। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर अगर देखें तो चार्ट के अंदर बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर, और इन सभी जगह पे अगर देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी हमें हर एक पिवट्स पे देखने को मिल रही है, इन सभी पिवट्स ट्रेंड लाइन के ऊपर। और जैसे ही प्राइस यहाँ से मतलब ब्रेकआउट किया और लिक्विडिटी टैप किया एंड देन नीचे की ओर, यानी कि अगर आप देखें तो कंटिन्यूशन में एक यहाँ पर ऐसे लो बना था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और कंटिन्यूशन में अगेन प्राइस ऐसे मूव हो गया। ओके, नाउ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हमने देखा, और अब लास्ट वाला लिक्विडिटी जो बहुत कम बनता है मार्केट में, जो तीसरा लिक्विडिटी एंड रेक्ट एंगल, मतलब एक रेंज बाउंड जब प्राइस रहता है इस हिसाब से तो इसमें लिक्विडिटी दोनों साइड बनते हैं। यहाँ पर सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे हम ऐसे प्लान करते हैं कि यहाँ पर एक ही दिशा में प्राइस मूव हो रही है, रेंज बाउंड, देन ट्रेडर सपोर्ट पे काम कर लेते हैं, और यहाँ से जैसे लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं तो इन जगह पे यहाँ पर उनका एसएल नीचे की ओर होता है। और अगर ये फॉल साइड काम करते हैं, मतलब कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर रखते हैं एंड देन इस हिसाब से मूव कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। तो लिक्विडिटी दोनों साइड होती है, मतलब दोनों साइड यहाँ पर एसएल होते हैं, मतलब यहाँ पर रखे होते हैं, और टैप करने के बाद प्राइस ऐसे मूव होती है एंड वाइज वर्सा नीचे की साइड भी प्राइस ऐसे मूव होता है ऊपर का एसएल लेने के बाद। तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पर ही रिसेंटली यहाँ पर बना हुआ है। देखो इस प्राइस एक्शन के अंदर रेंज बाउंड यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर बफिंग एक वापस एक रेंज बनाई, मतलब कि ब्रेक किया था, उसके बाद अगेन प्राइस नीचे की ओर मूव किया हुआ है। मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छा खासा मूव रेक्ट एंगल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एंड नाउ अब हम ट्रेड प्लान करेंगे। उससे पहले, जैसे लिक्विडिटी तीन प्रकार से फर्म होता है और उसको हमने डिटेल में देखा हुआ है, उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन क्वेरी है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब लिक्विडिटी के साथ हम कॉम्बिनेशन करके ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो लिक्विडिटी के साथ तीन चीज़ें हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, और तीन चीज़ें होगी: मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड एंड प्रीमियम वीएस डिस्काउंट। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, हर एक कॉन्फ्लुएंस को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर इन सभी को पहले चार्ट को क्लीन कर देते हैं, और यहाँ पर कुल मिला के 4 कॉन्फ्लुएंस हम ऐड करेंगे, मतलब लिक्विडिटी के साथ तीन यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें पहला होगा एमएस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर।
तो इन जगह पे सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। तो सिंपली अगर हम देखते हैं कि ऐसे प्राइस ऊपर की ओर मूव होता है इस हिसाब से, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। और अगर इस हिसाब से प्राइस नीचे मूव होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर डाउन है, ऐसा हम बोलेंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर में मतलब 4 आवर्स की यहाँ पर टाइम फ्रेम है, हाई टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो बुलिश यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इम्पल्सिव हाई, अगर वन वे साइड अगर हम देखें तो इन जगह से प्राइस ऐसे मूव हो रही है यहाँ पर, ओके। और इस मूव में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी जगह पे प्राइस ऐसे हल्का सा मूव बैक होके प्राइस अप, यानी कि यहाँ पर वापस डाउन एंड अप इस हिसाब से मूव कर रहा है। और इन जगह पे एक नया हाई हमें नहीं मिला, ओके। बट इन जगह पे अगर हम देखेंगे, ओके, तो लो जो है मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर में ये जो प्रीव्यूज यहाँ पर एक लो था, उससे ऊपर एक हायर एक लो दिया था, यहाँ पर एक हायर लो यहाँ पर दिया हुआ है। और इन जगह पे एक हायर हाई हमें मिला, यानी कि प्रीव्यूज हाई को क्रॉस करने के बाद एक नया हायर हाई मिला। मतलब ट्रेंड यहाँ पर वाज अप, यानी कि स्ट्रक्चर बुलिश है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो स्ट्रक्चर अगर ये बुलिश है तो हम यहाँ पर ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसे प्राइस नीचे आए और यहाँ से टैप डिमांड जोन या लिक्विडिटी से टैप करने के बाद प्राइस ऐसे मूव हो। हालांकि 4 आवर्स में यहाँ पर कुछ है नहीं लिक्विडिटी, हम देखेंगे आगे कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। बट इस हिसाब से स्ट्रक्चर अगर बनता है जैसे कि हायर हाई बन रहा है, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा प्राइस अगेन आए और यहाँ से एक नया हायर हाई हमें मिले। तो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। एंड नाउ दूसरा कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर हम ऐड करेंगे। दूसरा कॉन्फ्लुएंस होगा लिक्विडिटी, जिसको हमने बहुत ही अच्छा डिटेल में देखा हुआ है। 3 प्रकार से लिक्विडिटी फॉर्म होती है। तो लिक्विडिटी को हम अगेन इसमें थोड़ा एग्जांपल देखेंगे और इस इम्पल्सिव मूव में भी हम यहाँ पर देखेंगे। 1 आवर में अगर हम देखें तो 1 आवर में यहाँ पर जो मूव मिला था इम्पल्सिव, ये वाला मूव, ओके, या 4 आवर्स में भी हम देखें तो ये वाला मूव हमें हाई टाइम फ्रेम में मिला था। तो इन जगह पे आप देखें तो ट्रेंड लाइन का क्लियर रन्स, एकदम से ब्यूटीफुल लिक्विडिटी मिल रहा है यहाँ पर। और इसको टैप करने के बाद लिक्विडिटी यहाँ से पंप मतलब कि अप साइड बुम हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो लिक्विडिटी में यहाँ पर ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी हमने देखा। एंड देन नाउ अब देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर जो बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर अगेन एक नया हाई हमें यहाँ पर मिला हुआ था, उस स्ट्रक्चर में कहाँ पर लिक्विडिटी है। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में अगर हमने देखा यहाँ पर तो लिक्विडिटी यहाँ पर एकदम क्लियरेंस नहीं मिल रही है। देन हम एक लोअर टाइम फ्रेम में गए हैं 1 आवर, एंड 1 आवर के अंदर हम इस मूव में यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक ब्यूटीफुल लिक्विडिटी आपको, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अगेन यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड ऑल्सो यहाँ पर एक स्विंग लिक्विडिटी मिला है लो पे। तो इन जगह पे भी यहाँ पर लिक्विडिटी है एंड देन इन जगह पे भी हमें लिक्विडिटी मिल रहा है। तो ऊपर की ओर मतलब कि एकदम से ऊपर है और प्राइस ऑलरेडी नीचे है। देन लिक्विडिटी 2 हमारे पास है, मतलब ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी। तो इन जगह पे अगर ट्रेंड लाइन में लिक्विडिटी में मार्क करूँ तो इन जगह पे लिक्विडिटी मुझे दिख रहा है कि 1 2 3 जगह पे लिक्विडिटी एंड ये बॉटम है। तो लिक्विडिटी जैसे ही यहाँ पर आएगा लिक्विडिटी एरिया में तो प्राइस ऐसे मूव हो सकता है कि इस हिसाब से, जैसे कि अगर प्राइस ऐसे आए और चेंज ऑफ कैरेक्टर करे और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम यहाँ पर ऐसे बुल प्लान कर सकते हैं। और लिक्विडिटी से भी सीधा मतलब डाउन साइड से सीधा काम कर सकते हो क्योंकि हमारे पास पिवट्स का एसएल होता है लो। देन ये पॉसिबल कि हम नीचे से डायरेक्टली काम करें, बट यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे प्लान कर सकते हैं। और देखेंगे आगे कि यहाँ पर कुछ नीचे आके कैसा मूव बनता है। तो लिक्विडिटी अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें 3 प्रकार से मिला हुआ है, जहाँ से एक इम्पल्सिव यहाँ पर एक मूव मिला है, यहाँ से टैप करके हम सोच रहे हैं कि यहाँ से एक हायर हाई हमें अगेन हाई टाइम फ्रेम में मिल जाए। तो नाउ लिक्विडिटी हमने देखा और नाउ तीसरा हम कॉन्फ्लुएंस ऐड करते हैं एंड थर्ड कॉन्फ्लुएंस होगा सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड मतलब हाई टाइम फ्रेम में हम सप्लाई एंड डिमांड देखेंगे। तो सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम 4 आवर, तो 4 आवर में देखें तो इम्पल्सिव मूव में यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बेस मतलब कंपोनेंट से एक ड्रॉप, यानी कि 6 बेस मैक्सिमम कैंडल होनी चाहिए एक रैली, तो यहाँ पर बेस अगर देखें तो ज़्यादा है। तो अगर हम देखें कि एक हायर हाई मिला है तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है,
तो इन जगह पे देखो एक डाउन ट्रेंड है कंपलसरी, तो इन जगह पे जो डाउन ट्रेंड है वो ब्रेक किया हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो स्ट्रक्चर जो इन जगह पे ऐसे गया था वो यहाँ पर मतलब ब्रेक हुआ है, और इन जगह से कम्प्लीटली ब्रेक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो कुल मिला के 4 आवर्स मतलब एक हाई टाइम फ्रेम में ये अच्छी डिमांड है, जिन्होंने एक डाउन स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। तो इन जगह पे हम देखें तो डिमांड हमें मिला, बट यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम में। नाउ अगेन हम जा रहे हैं 1 आवर में, जहाँ पर लिक्विडिटी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। एंड नाउ अब हम देखते हैं लास्ट वाला कॉन्फ्लुएंस, ओके फोर्थ, मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे हम पीवीटी प्रीमियम वीएस डिस्काउंट, तो प्रीमियम वीएस डिस्काउंट मतलब एक सिंपल है, फिबोनाची लेवल से हमें मापना है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, डाउन साइड आप देखें तो यहाँ पर डाउन और यहाँ से अपवर्ड में प्राइस गया था। तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले का यहाँ पर एक हाई मिल रहा है, एंड यहाँ पर देखें तो डाउन में यहाँ पर 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था, देन यहाँ पर एक हाई इम्पल्सिव मूव में हमें मिला। तो यहाँ पर सिंपल फिबोनाची लेवल हाई टू लो, एंड यहाँ पर 0.5 फिबोनाची लेवल हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब एक यहाँ पर अच्छी बाइंग नीचे की ओर 50% पोर्शन नीचे मिल सकते हैं, मतलब वैल्यूबल बाइंग 50% पोर्शन से नीचे, और यहाँ पर डिस्काउंट में सेलिंग होता है, मतलब यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा होता है। तो इसका सेटिंग फिबोनाची का सेटिंग अगर देखें तो यहाँ पर 0, 0.5 एंड 1 फिबोनाची सेटिंग अवेलेबल है। तो 0.5 फिबोनाची लेवल जहाँ से वैल्यूबल हमें बाइंग मिल सकता है, और इसके नीचे हमें लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है या फिर डिमांड में हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फिबोनाची लेवल अगर हम देखें तो अच्छा खासा मूव हमें नीचे की ओर अगर लेके आता है तो दोनों हमारे फेवर में आते हैं कि डिमांड जोन है, कोई लिक्विडिटी यहाँ पर है। पर यहाँ पर अगर देखें तो हम थोड़ा यहाँ पर नेक्स्ट आगे जाते हैं, और सप्लाई बना के प्राइस देखो नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो ये ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रक्चर वाज अप से यहाँ पर डाउन, तो स्ट्रक्चर ब्रेक किया मतलब कि ऊपर वाली जो है सप्लाई, ये सप्लाई बन गई। तो दरअसल ट्रेडर क्या करते हैं कि इन जगह पे डाउन 1 आवर में शिफ्ट हो गया है ट्रेंड, देन यहाँ से शॉर्ट प्लान करते हैं इन जगह से, एंड रिवार्ड 2:1। पर अगर हम देखें तो इन जगह पे 2:1 तो बहुत मतलब कि नीचे की ओर प्लान हो रहा है इन जगह पे, ओके लो पे मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। बट क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अगर रीड करें फॉर कॉन्फ्लुएंस को, तो हम पता चलेगा कि ये जस्ट एक पुल बैक है, मतलब डाउनफॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे इनको। नाउ इन जगह पे जैसे पहले लिक्विडिटी पे प्राइस आई और डिमांड जोन पे प्राइस यहाँ पर मूव हुई, अब वेट कर रहे हैं कि इन जगह पे स्ट्रक्चर टैप करे और हम यहाँ से बाय करें, इसलिए मैं पोजीशन यहाँ पर सेट करूँगा लिक्विडिटी के ऊपर, एंड देन इन जगह पे स्विंग लो मतलब फाइनल ये जो लो है इसके नीचे मैं अपना एसएल रखूँगा, मतलब कि जहाँ से एक हायर हाई मिला था वो एक स्ट्रक्चर को बुलिशनेस मिली थी, मतलब डाउन स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, मतलब ये डिमांड बहुत अच्छी है, इसके नीचे हम यहाँ पर एसएल प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिक्विडिटी यहाँ पर इस पिवट्स पे एंड यहाँ पर मतलब ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये पिवट से लास्ट वाला। ओके, तो इन जगह से देखते हैं कि हमें यहाँ पर 2:1 रिवार्ड के लिए हम जाएंगे या फिर एक हायर हाई के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सप्लाई टेस्टेड करके आ गया है, तो हम सोचते हैं कि ये रिसेंटली मतलब कि प्रीवियस जो स्विंग है वहाँ तक जाए, हालांकि हायर हाई एक मिल सकता है, ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी है। देन ओके, नाउ देखते वेट करते हैं कि जब भी प्राइस यहाँ पर आती है और लिक्विडिटी टैप करती है तो हम काम करेंगे। ओके, नाउ इन जगह पे अगर देखें तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर पर लिक्विडिटी टैप नहीं किया, इसलिए हम वेट करेंगे कि लिक्विडिटी टैप करने के बाद हम यहाँ पर प्लान करें। वाह, इन जगह पे देखो यहाँ पर प्राइस आई और हल्का सा अगर आपने लो पे रखा होगा तो शायद आपको नहीं भी मिलेगा, एंड ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा एंट्री हो गया, अगर बाय चांस ये मैंने यहाँ पर प्लान किया होता इन जगह पे तो हल्का सा रह जाता कि एंट्री नहीं मिलता, होप सो, तो हमें कुछ यहाँ पर अगर बाय चांस नहीं मिलता
सपोज यहाँ पर समझो कि ये ट्रेड हमें मिल गया और ये एंट्री रन है और हम जा रहे हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि लिक्विडिटी टैप हो गया। अब हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक हो, मतलब फ्रैक्टल स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो भी हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी एंट्री नहीं होती है देन अब हम 15 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। अब देखो यहाँ पर एक स्विंग मतलब नीचे आया और इनको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, देन इन जगह पे एक अप मोमेंटम हो गया, लिक्विडिटी टैप किया, 4 आवर्स की डिमांड है और ऑल्सो अब ये स्ट्रक्चर डिमांड बन गई यहाँ पर। तो इन जगह पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीधा बाय कर सकते हैं बिल्कुल भी। ओके, कंफर्मेशन अच्छा है और इसका लो इसके पिवट्स के नीचे यहाँ पर एसएल पे, सॉरी एसएल हम नीचे रखेंगे। एंड नाउ इन जगह पे अगर देखेंगे तो हाई के साथ हम यहाँ पर रख सकते हैं। और अब इनको देखते हैं कि इन जगह पे अगर ट्रेड हमें मिलता है देन बेटर, ओके, अदरवाइज एक ट्रेड हमारा रन है। नाउ इन जगह पे हमारी एंट्री हो गई। ओके, देखो तो यहाँ पर डिमांड से टच होके गया और तीसरा एंट्री भी यहाँ पर होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एंट्री दिया एंड देन यहाँ पर आप देखो इन जगह पे अगर ये बुल होगा, मतलब यहाँ से जैसे पिवट्स बना रहा है यहाँ पर आके ऐसे रैली करेगा, देन ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बाय स्टॉप पे एक एंट्री करना चाहिए। बाय स्टॉप पे मतलब जैसे ही यहाँ पर एंट्री मिला ऑब्वियसली ये अब ट्रेंड शिफ्ट होगा, लिक्विडिटी डिमांड से प्राइस मूव हो रहा है, तो यहाँ से बाय स्टॉप पे आपका ट्रेड होगा। जैसे ही यहाँ पर क्रॉसिंग होगा तो आपकी एंट्री होगी और एसएल मतलब रिसेंटली स्विंग के नीचे, और टारगेट यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ इन जगह पे देखेंगे कि हमारे 3 ट्रेड में एंट्री यहाँ पर हो गई है और 3 ट्रेड यहाँ पर रन है। हाई टाइम फ्रेम में अगर देखें तो अप साइड मूव कर रहा है, अप साइड, और 15 मिनट में हमने 2 एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर प्लान की हुई है। और इन जगह पे लेट्स चेक, काफ़ी मतलब यहाँ पर साइडवेज पोर्शन में रहा बट एक हायर हाई देने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी, और हमने ऐसा यहाँ पर प्लान किया हुआ है कि यहाँ पर प्राइस अप जाए, एक हायर हाई दे। देखो टारगेट डन। इस वीडियो के अंदर हमने लिक्विडिटी के साथ कॉम्बिनेशन में मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड एंड प्रीमियम वीएस डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन।